मित्रों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म हक का। और ये जो फिल्म है ये वास्तव में ही हक की बात करती है। हक यानी कि अधिकार। लेकिन अधिकार तो हम सबके भी छीने गए हैं। सबसे पहला था हमारा निशुल्क शिक्षा का अधिकार। आप किस प्रकार से अपने बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं, ऐसा भविष्य निर्माण करने के लिए मैं वीडियो के अंत में आपसे 2 मिनट चर्चा अवश्य करना चाहूंगा, जिसकी दिशा में हमने पहला कदम बढ़ा दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और जिन लोगों को शिक्षा में रुचि है वो सीधे ही चैप्टर पर जाकर अंतिम चैप्टर देख भी सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज की हमारी इस फिल्म के बारे में। आज मैंने मूवी हक देखी। हक के ट्रेलर का रिव्यू मैंने पहले ही कर चुका हूं और जिस समय पर यह मूवी मैं देख रहा था उस समय पर काफी सारी हिजाब वाली लड़कियां वहां पर बैठी हुई थी, वो जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ शायद आई होंगी। उनके बॉयफ्रेंड मुझे नहीं पता हिंदू थे या मुसलमान, लेकिन फिल्म के कंप्लीट होने के बाद जब वो लोग बाहर निकले, वहाँ से निकल कर के जब वो फूड कोर्ट तक गए या वहाँ पर जाकर के जब उन्होंने खाना वाना भी खाया, वहाँ तक मैंने उनको देखा कि वो बहुत आराम से आपस में डिस्कशन कर रहे थे और उनका जो अप्रोच था वो काफ़ी पॉजिटिव था। जब मैंने इस फिल्म के रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ पढ़े, तो भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी। जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि इमरान हाशमी की एक्टिंग या तो मुझे बार्ड ऑफ ब्लड में काफ़ी अच्छी लगी थी और या फिर हक के ट्रेलर को देख करके अच्छा लगा था। और अब मैंने पूरी फिल्म देखी तो वाकई में इस व्यक्ति ने जो किरदार निभाया है उसके साथ में पूर्ण न्याय किया है। साथ ही साथ जो यामी गौतम है बहुत ज़बरदस्त लगी हैं और जिस प्रकार का रोल उनको दिया गया था वो भी उन्होंने बखूबी निभाया है। कहानी है 60 के दशक की, जिस समय पर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है। उस समय पर जिस प्रकार की गाड़ियां होती थी, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ठीक वैसा ही दिखाने का प्रयास किया है। कहानी इस प्रकार से है कि इमरान हाशमी और यामी, जिनके किरदार हैं अहमद खान और शाजिया बानो, ये दाम्पत्य जीवन में है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जीवन इनका बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन फिर अहमद खान को एक और लड़की पसंद आ जाती है, वो दूसरा निकाह कर लेते हैं। यहां पर शाजिया बानो रिवोल्ट कर देती है। रिवोल्ट करने के बाद ये जो पूरा का पूरा मैटर है ना, ये समाज में पहुंच जाता है और मुस्लिम समाज इस पूरे के पूरे मैटर को अपनी इज्जत आबरू के ऊपर ले लेता है। ये आप सभी जानते हैं कि जितने मदरसा छाप हैं वो सारे के सारे महिलाओं को, लड़कियों को अपनी मजहबी किताब के आधार पर आधी अकल का मानते हैं या फिर मानते हैं कि उनको परिवार के या समाज के या कहिए कि इस्लाम के जो शरियाई कानून हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार का माहौल वहां पर भी बन जाता है और इस पूरे के पूरे माहौल को बेहद खूबसूरती के साथ दिखाने का प्रयास किया है फिल्म के डायरेक्टर ने। कहानी एकदम कसी हुई है। सामाजिक बुराइयों को दिखाने के लिए जिस प्रकार का अप्रोच होना चाहिए या फिर कहिए कि बॉलीवुड में होना चाहिए था, वैसा ही अप्रोच इस फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है। इंटरवल होने से पहले पूरी की पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। उसके बाद होता है इंटरवल और इंटरवल के बाद की कहानी आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि युवा मुस्लिम लड़कियों और लड़कों में तो इस फिल्म का क्रेज बना रहेगा, परंतु जो मदरसा छाप हैं, जो राजनीतिक मुसलमान हैं, जो देश के अंदर शरियाई हुकूमत को लागू करना चाहते हैं और या फिर जिन मुसलमानों ने ठान ही लिया है कि महिलाओं में आधी अकल होती है और उनको किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वो सब लोग इस फिल्म को बैन करने के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला रहे हैं। और उसका कारण क्या है? कारण है इस कहानी का सच्चा होना। आप सभी को याद होगा कि शाहबानो केस क्या था। शाहबानो के साथ में जो कुछ घटित हुआ था उसी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है। और जब शाहबानो को तलाक के बाद में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने से मना कर दी गई थी, उस समय पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पुरुषों को तलाक के बाद केवल मेहर की कीमत ही नहीं बल्कि उनको मंथली खर्चा भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन महिलाओं के पास में बच्चे हैं तो वो बच्चे कैसे पालेंगी। क्या आप जानते हैं कि उन मुस्लिम महिलाओं के हक में आए हुए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी ने, इसी राहुल गांधी के अब्बा जान ने अपनी संसद में पूर्ण बहुमत से ये कानून निरस्त करके पलट दिया था और कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को इस प्रकार का कोई भी गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। अब आप देखिए मुस्लिम महिलाओं की मेंटालिटी को देखिए। वही मुस्लिम महिलाएं जो तलाक के बाद में सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, जिनके पास में बच्चे भी होते हैं, जिनका वो पेट तक नहीं पाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में एक फैसला सुनाया था जिसको कि बाद में राजीव गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा में पलट दिया था, केवल और केवल मुसलमान पुरुषों को खुश करने के लिए। ये मुस्लिम महिलाएं फिर भी
कांग्रेस को वोट करती रही थी और आज भी करती हैं। भारत की राजनीति का सांप्रदायिकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और इसी सच्चाई को दिखाने का काम ये फिल्म हक करती है। वही हक जो भारत की मुस्लिम महिलाओं को उसी जमाने में मिल जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आपने फिल्म देखी या नहीं देखी, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको ये फिल्म कैसी लगी ये भी अवश्य बताइएगा। अब मैंने जो शुरुआत में बात कही थी, अब उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं बहुत लंबे समय से गुरुकुल की स्थापना करना चाहता था, लेकिन एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए किसी एक बड़ी संस्था का होना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं पिछले दिनों पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हूं। पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट क्या है? पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट पूरे भारतवर्ष के अंदर निशुल्क गुरुकुलों का निर्माण करने के लिए समर्पित एकमात्र ऐसी संस्था है जो किसी भी प्रकार से मैकॉले की शिक्षा पद्धति को अपने गुरुकुलों में एंट्री नहीं करने देती। अभी जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं उनमें एक मिश्रित सिलेबस होता है कि थोड़ा सा गुरुकुल पढ़ा देते हैं, बाकी का एनसीईआरटी या सीबीएसई पढ़ा देते हैं। लेकिन पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट इस प्रकार की अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। उसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो अपने छात्रों से कभी भी कोई भी फीस नहीं लेते हैं। यानी कि जिस प्रकार से कभी ऋषि मुनियों के जमाने में, जिस प्रकार से वाल्मीकि वशिष्ठ सांदीपनि जी के गुरुकुल में कहीं पर भी कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, यहां पर भी यही नियम है। लेकिन इन गुरुकुलों के निर्माण से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खड़ा करना अत्यंत आवश्यक है। एक पूरा का पूरा भारतीय सिलेबस बनाना अत्यंत आवश्यक है। उस पर पूरी तरीके से अमल करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए एक बड़ा हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट के इस भागीरथ कार्य में कुछ भी योगदान करना चाहते हैं, सत्य सनातन के माध्यम से करना चाहते हैं, तो हमारा भारत पे का जो क्यूआर कोड है उसके माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जिनको रसीद चाहिए, जैसे कि मेरे पास में रसीदें आ चुकी हैं, अगर आपको पूरी रसीद चाहिए और ये रसीद भी 80G सर्टिफिकेट के साथ में आपको मिलेगी, तो वो सीधे क्यूआर कोड के ऊपर डोनेट ना करें, वो पहले मुझे नीचे दिए गए इस ईमेल पर ईमेल करें, satysanatan77@gmail.com। सबसे पहले आपका पैन कार्ड डिटेल, आपका पूरा का पूरा एड्रेस लिया जाएगा। उसके बाद में आपको डोनेट करने के लिए एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जो कि पुनरुत्थान का ही होगा। वहां पर आप पैसे भेज करके, जो पैसे आपने भेजे उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना पड़ेगा। उसके आधार पर हम आपकी पावती, आपकी रसीद बनाएंगे, आपके घर पर भेजेंगे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता है। जो छोटा छोटा डोनेट करना चाहते हैं वो भारत पे के क्यूआर कोड पर जो करेंगे उसका स्क्रीनशॉट अगले दिन की वीडियो में शेयर किया जाएगा कि आपने पिछले दिन इतना पैसा दिया है। फिर वो टोटल पैसा सत्य सनातन की तरफ से पुनरुत्थान सेवा ट्रस्ट को जाएगा। ऐसा इसलिए सोचा गया है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में यदि ट्रांजैक्शन होंगे और कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए भी देंगे, और जिनको की 80G पावती की आवश्यकता नहीं है, वो सत्य सनातन के माध्यम से भी अपना पैसा डोनेट कर पाएंगे। तो आगे से अब हम प्रत्येक वीडियो के एंड में चैप्टर डाल करके इस आवाहन का वीडियो जरूर लगाया करेंगे, ताकि आप बढ़ चढ़ करके हमारे इस गुरुकुल की परियोजना में, वो भी निशुल्क गुरुकुल की परियोजना का जो पहला स्तंभ है उसको पूर्ण करवाने में सहयोग प्रदान कर सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।